नमस्कार, गांव शहर 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। कोडरमा में वन विभाग की टीम पर हमला, ढीबरा में अवैध खनन रोकने गई थी टीम, हमले में 6 वनरक्षी घायल। पटना के बेऊर जेल का वीडियो वायरल, हत्या के आरोप में बंद कैदी रविंद्र की मौज मस्ती, दूसरे कैदी से दबवा रहा है पैर। बढ़ैया में 2 पक्षों के विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिवहर में पंचायत चुनाव से पहले मुखिया प्रत्याशी के बेटे की गोली मारकर हत्या, चुनावी रंजिश में विक्की कुमार की हत्या। रांची के ओरमांझी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या, बीजेपी एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष की हत्या, जीतराम समेत 2 नेताओं को मारी गई गोली। धनबाद में गैंगस्टर अमन सिंह के भाई छोटू सिंह के नाम से ठेकेदार को धमकी, 20 लाख की मांगी रंगदारी, ढुल्लू महतो के करीबी हैं ठेकेदार अशोक सिंह। रांची के खलारी में नाले से महिला का शव बरामद, ससुर पर हत्या का आरोप, मृतका की बेटी ने ससुर पर लगाया शारीरिक शोषण का आरोप। आरा में माले नेता के बेटे की हत्या के मामले में एएसपी ने मृतक के परिजनों से ली घटना की जानकारी, घटनास्थल का किया मुआयना, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। गोपालगंज में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार। पूर्णिया पुलिस ने बहुचर्चित सन्नी हत्याकांड का किया खुलासा, मुख्य आरोपी मोहम्मद लाल और लाडला को किया गया गिरफ्तार। झरिया में पिता पर नाबालिग बेटी के अपहरण की कोशिश का आरोप, बेटी को जबरन दिल्ली ले जाने की कोशिश, विरोध करने पर बेटी समेत घरवालों से मारपीट का आरोप। गोड्डा में डीएवी की छात्रा सोनाली प्रिया का नहीं मिल सका सुराग, स्कूल जाने के लिए निकली थी छात्रा। भागलपुर में महिला से बैंक के सामने 80,000 की छिनतई। बांका में सुमो गाड़ी की छत पर बने सीक्रेट बॉक्स से 245 बोतल शराब जब्त। धनबाद की गोविंदपुर पुलिस ने भारी मात्रा में शराब किया बरामद, टाटा मैजिक में बने गुप्त बॉक्स में शराब छिपाकर बिहार लाई जा रही थी। रियाज शरीफ के भरावरपुर मोहल्ले में 2 दुकानों से भारी मात्रा में स्पार्की के नकली जींस बरामद, हिरासत में 2 दुकानदार। लखीसराय के धर्मराय चक मोहल्ले में मंचलों की करतूत, छेड़खानी का विरोध करने पर मां बाप पर धारदार हथियार से हमला। साहेबगंज के कल्याण चक स्टेशन से आरपीएफ ने 27 फोन के साथ 2 युवकों को पकड़ा, मोबाइल की कीमत 4 लाख से ज्यादा। चास के पिंडरा जोरा में ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंदा, हादसे के बाद घर में जा घुसा ट्रक, सभी घायलों की हालत गंभीर। धनबाद के कुमार धोबी पुलिस ने रेल पटरी से 14 साल के लड़के का शव किया बरामद, अश्लील वीडियो मामले में भी लड़के का हुआ था अपहरण, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। दानापुर में आरपीएस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में हंगामा, ज्यादा फीस लिए जाने का विरोध, कॉलेज प्रशासन नहीं दे रहा रसीद। चेहल्लुम को लेकर पटना सिटी में शांति समिति की बैठक, प्रशासन से सहयोग की अपील। रांची में हेमेंद्र नाथ टैगोर के वंशजों की जमीन विवाद से जुड़े मामले में की गई सुनवाई, झारखंड हाईकोर्ट ने रांची डीसीएलआर की जमाबंदी के आदेश पर लगाया स्टे। झारखंड हाईकोर्ट में रांची में अनुबंध पर जूनियर इंजीनियर की बहाली मामले में सुनवाई, कोर्ट ने मेरिट लिस्ट पर लगाई रोक। गुमला में सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए 10 स्थानों पर पुलिस अधिकारी रहेंगे तैनात, एसपी ने बीट केंद्रों का किया निरीक्षण। साहेबगंज में एनएच 80 के 4 लेन को लेकर घर और दुकानों पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई का विरोध। रामगढ़ के पतरातू डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद एक गेट खोला गया। पटना के 7 स्कूलों को बनाया गया मॉडल स्कूल, स्कूलों का बनेगा ऑनलाइन पोर्टल, सभी स्कूलों की होगी मॉनिटरिंग। गया में संदिग्ध स्थिति में युवती की मौत, परिजनों ने लगाया दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप, हिरासत में लिए गए 5 युवक। आरा में सर शाम भाकपा माले नेता के बेटे की हत्या, अस्पताल के गेट पर मारी गई गोली, ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत। नालंदा में राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के पेंट्री कार में छापेमारी, 113 लीटर विदेशी शराब के साथ 11 पेंट्री कार के कर्मी गिरफ्तार।
दरभंगा में डांसर्स के साथ मुखिया के ठुमके का वीडियो वायरल, किरतपुर का बताया जा रहा वीडियो। दो डांसर्स के साथ अश्लील हरकत करते नजर आए रंगीन मिजाज मुखिया, डांसर्स पर लुटाए पैसे। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में सुरक्षा गार्ड पर पिटाई का आरोप, मरीज के परिजन की पिटाई। मरीज के परिजन के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो में एक शख्स की पिटाई करता दिख रहा सुरक्षा गार्ड। सिवान में करोड़ों की ज्वेलरी लूट मामले में 5 किलो सोने के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने अपराधियों के पास पिस्टल और बाइक भी की बरामद। ज्वेलरी लूटकांड में पुलिस का दावा, अन्य आरोपियों को भी जल्द होगी गिरफ्तारी। सिवान में ज्वेलरी दुकान में करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 7 से 8 अपराधियों ने हथियार के बल पर की थी लूटपाट। समस्तीपुर के पत्रकार विकास रंजन के हत्यारे की जेल में कटेगी जिंदगी, 14 दोषियों को रोसड़ा कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा। घुसखोर सिपाही नरेंद्र कुमार धीरज मामले में ईओयू की छापेमारी में बड़ा खुलासा, ऐसे 500 गुना ज्यादा है संपत्ति। आईएसआई एजेंट के खुलासे के बाद पूर्णिया जंक्शन पर अलर्ट, समस्तीपुर के एडीआरएम ने लिया सुरक्षा का जायजा। दानापुर में सभी ट्रेनों की बोगियों और पार्सल बोगियों की जांच, डॉग स्क्वाड का दस्ते का लिया जा रहा है मदद। दानापुर स्टेशन पर अलर्ट मोड में रेल पुलिस, प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर तलाशी। पलामू में बैंक लॉकर से चोरी मामले में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार, ब्रांच मैनेजर समेत 13 लोग गिरफ्तार। चाबी बनाने वाला मास्टरमाइंड मकबूल भी गिरफ्तार, एक लॉकर की चाबी बनाने के लिए मकबूल लेता था 10,000 रुपए। वैशाली के लालगंज में दाह संस्कार के लिए आए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत। मोतिहारी में 7 साल के मासूम की हत्या, 5 बच्चों के पिता पर दुष्कर्म का आरोप। बघा के चौतरवा में एक साइबर अपराधी गिरफ्तार, हरियाणा पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार आरोपी के ऊपर 1 करोड़ 30 लाख रुपए फर्जी निकासी करने का आरोप। लखीसराय में कलेक्ट्रेट के पास गड्ढे में बुजुर्ग का शव मिलने से सनसनी। किशनगंज के बहादुरगंज में ट्रैफिक गोलंबर से टकराई तेज रफ्तार ट्रक। कटिहार में सीएसपी संचालक से गोली मारकर लूटपाट। बेतिया के मझौलिया में फंदे से झूलता मिला विवाहिता का शव। खगड़िया के मानसी में आपसी विवाद में महिला की हत्या। सासाराम के गोटपा गांव में जहर खाने से जीजा और साली की बिगड़ी तबीयत। औरंगाबाद में ट्रक से 286 कार्टन शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सासाराम सदर अस्पताल में मरीज की पीठ पर लाद कर इलाज के लिए भटकता रहा परिजन, न स्ट्रेचर मिला ना ही व्हीलचेयर। पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारने के मामले में पुलिस को मिले अहम सुराग, जल्द होगा पूरे मामले का खुलासा। नरकटियागंज में एसएसबी जवान पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए गांव के लोगों ने थाने का किया घेराव। गिरिडीह के दासमेल जंगल में अज्ञात महिला का मिला शव। बांका के विश्वासपुर गांव में हाई स्कूल में छात्राओं से छेड़खानी, अमरपुर थाने पहुंची छात्राएं। पाकुड़ के महेशपुर में एक गाड़ी से 13 मवेशी जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। साहेबगंज में बिजली का तार टूटकर गिरने से युवक की मौत। धनबाद के बीसीसीएल एरिया में अवैध लोहा लोडिंग करते हुए पिकअप वैन और जेसीबी जब्त। बोकारो के पेटरवार प्रखंड में दामोदर नदी के तट से धड़ल्ले से बालू का उठाव जारी। देवघर के देवीपुर सीएचसी में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से गर्भवती महिला की मौत। जामताड़ा में भूसा लदा ट्रक पलटा, 2 लोग घायल। सिमडेगा पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 3 अपराधियों को दबोचा। देवघर में 4 किलो गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। जामताड़ा के नाला थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत।
गिरिडीह के पुलिस लाइन में पुराने वाहनों की गई नीलामी। पटना सिटी से बाइक सवार 3 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ और हिल्सा में नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। बिहार शरीफ के इकबालगंज गांव में पटवन विवाद में घायल शख्स की मौत, भाई ने की थी पिटाई। सिमडेगा के कोलबा और बानो में जंगली हाथियों के उत्पात से ग्रामीण परेशान। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास ड्राइवर और गार्ड रनिंग रूम में सिलेंडर का ब्लास्ट। मुंगेर में पुलिस टीम पर बालू माफियाओं का हमला, 3 से 4 राउंड की गई फायरिंग। सिवान के बढ़रिया में चोरों ने दुकान को बनाया निशाना। कगड़िया के मानसी थाना पुलिस ने रोहित हत्याकांड के मामले में फरार 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। बाढ़ में गोलू हत्याकांड का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा के बरबीघा में मछली विक्रेताओं से हो रही है अवैध वसूली। शेखपुरा के चिवाड़ा में दबंगों का कहर, गांव के बाहर निकासी का रास्ता किया बंद। पलामू के उटारी में टैंकर और बाइक के बीच सीधी टक्कर में युवक की गई जान। गुमला सदर थाना क्षेत्र में बाइक सवार ने एक शख्स को मारी टक्कर, 2 घायल। सिवान के महाराजगंज में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को कुचला। सासाराम में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत। औरंगाबाद में 11 करोड़ 72 लाख की बालू चोरी का नया मामला, आदित्य मल्टीकॉम कंपनी पर बगैरी चालान के बेचने का आरोप। झारखंड की नदियों से हो रहा अवैध खनन, पुलिस पर पैसा लेने का आरोप। बांका के अमरपुर एसटीपीओ ने 3 ट्रैक्टर और 1 कार को किया जब्त। पाकुड़ में मोबाइल ऐप से सट्टेबाजी, आईपीएल मैचों के लिए सट्टेबाजी में बड़ा गैंग। बगहा में साइबर अपराध के मामले की जांच के लिए पहुंची हरियाणा से 10 सदस्यीय टीम, 1 करोड़ 30 लाख रुपए की फर्जीवाड़े का है आरोप। हेमंत सरकार में सत्ताधारी विधायकों के बिगड़े बोल, इरफान अंसारी ने जब्त पटाखे को छोड़ने के लिए गुमला एसडीओ को दी धमकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ऑडियो। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का ऑडियो वायरल, आरोपी को सम्मान छोड़ने की कह रहे हैं बात, अल्पसंख्यक को परेशान नहीं करने की दी चेतावनी। बिहार में शराबबंदी के लिए और सख्त नियम, बिहार से जाने वाली गाड़ियों को 24 घंटे के भीतर राज्य से निकलना होगा, चेकपोस्ट पर लगेगा डिजिटल लॉक। डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक, पार्टी नेताओं के कार्यों की समीक्षा, पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा। बेगूसराय में 19 सितंबर को बरामद AK-47 मामले में बीजेपी विधायक कुंदन कुमार की सफाई, AK-47 बरामदगी में किसी भी तरह के कनेक्शन को बताया गलत। बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को 3 महीने का एक्सटेंशन, सूत्रों के हवाले से खबर, केंद्र ने एक्सटेंशन को दी मंजूरी, 30 सितंबर को रिटायर होने वाले थे त्रिपुरारी शरण। रांची सांसद संजय सेठ ने की रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात, रांची में रेल सुविधा बढ़ाने का आग्रह, लोहरदगा टोरी होते हुए राजधानी एक्सप्रेस के परिचालन की मांग। दुमका में बीजेपी ने बंधु तिर्की का किया पुतला दहन, रूपा तिर्की मामले में लीपापोती का आरोप। तेजस्वी यादव, मीसा भारती और मदन मोहन झा सहित 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर, 5 करोड़ रुपए लेकर चुनाव में टिकट नहीं देने का आरोप। बिहार के 8,386 प्राथमिक विद्यालयों में होगी शारीरिक शिक्षक की नियुक्ति, नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। कोरोना को देखते हुए बिहार के स्कूलों में साइकिल और पोशाक राशि में 75% हाजिरी में सरकार ने दी छूट, करीब 2 करोड़ 10 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। भगवान राम पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बेतुका बयान, मर्यादा पुरुषोत्तम के अस्तित्व पर उठाए सवाल, रामायण की कहानी सच मानने से भी इनकार। राम के खिलाफ बयानबाजी करने पर जीतन राम मांझी पर बीजेपी का सीधा हमला, विधायक बाचौल ने पूछा, जीतन राम की जगह जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं है नाम। मांझी के विवादित बयान पर मंत्री सम्राट चौधरी का जवाब, राम के नाम पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं। जीतन राम मांझी राम पर दिए गए बयान पर अडिग, कहा सबकी अपनी अपनी सोच। मांझी के बयान से सीतामढ़ी के लोगों में गहरी नाराजगी, मांझी से बयान वापस लेने की मांग।
जेडीयू नेता श्रवण कुमार ने मांझी के बयान पर किया पलटवार, कहा अपनी विरासत और धरोहर पर गर्व। मांझी के बयान पर सीतामढ़ी नगर विधायक मिथिलेश कुमार ने जताया ऐतराज। लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल, मांडर विधायक को बालूमाथ के शेरेगढ़ा जाने से रोकने की कोशिश, मुस्लिम इलाके का दिया हवाला। फोन और ईमेल का लातेहार डीसी नहीं दे रहे जवाब, वीडियो भेजने के बाद भी नहीं आई प्रतिक्रिया। वायरल वीडियो की बंदूक तिरकी ने की पुष्टि, मामले को तूल देने से इनकार। लातेहार डीसी अबू इमरान के सांप्रदायिक बोल पर कार्रवाई की मांग, पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्यपाल को लिखा पत्र। लातेहार डीसी के सांप्रदायिक बोल पर सांसद संजय सेठ ने की सीएम से अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग। बीजेपी विधायक विरंची नारायण 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे गढ़वा, हेमंत सरकार पर जमकर बोला हमला। गुमला में बीजेपी ने बंदूक तिर्की का पुतला फूंका, सीबीआई जांच नहीं कराने के लिए रूपा तिर्की के परिजनों को प्रलोभन देने के खिलाफ प्रदर्शन। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने किया सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का शुभारंभ। उपचुनाव के लिए जेडीयू उम्मीदवार रोजीना नाजिश ने किया नामांकन, सीएम नीतीश सहित एनडीए के अधिकांश नेता रहे मौजूद। सीएम नीतीश ने की पथ निर्माण विभाग की बैठक, पथ निर्माण विभाग ने दिया प्रेजेंटेशन। जेडीयू में पहली बार कुशवाहा समाज के तमाम सांसद और विधायकों की बैठक, सरकार का हाथ मजबूत करने पर जोर। सिवान में बीजेपी की तरफ से किसानों को किया गया सम्मानित। पटना में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने किसान मोर्चा के 71 ट्रैक्टरों की रैली को किया रवाना। कैमूर किसान भाजपा मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। अरवल में बीजेपी का किसान जवान सम्मान कार्यक्रम, मंत्री जीवेश मिश्रा रहे मौजूद। जमुई के चकाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाली ट्रैक्टर रैली। पटना में बीजेपी का किसान जवान सम्मान समारोह, शहनवाज हुसैन, सुशील मोदी और दिग्गज नेता रहे मौजूद। नवादा विधायक विभा देवी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कटिहार में सीपीआईएम का सम्मेलन, सरकार को घेरने पर बनी रणनीति। मुंगेर में मंत्री प्रमोद कुमार ने की धार्मिक न्यास की परिसंपत्तियों को लेकर समीक्षा बैठक। पटना के आरएमआरआई में स्वच्छता पखवाड़ा समापन समारोह में सांसद विवेक ठाकुर पहुंचे। अररिया के चांदनी चौक पर बीजेपी सांसद ने ठेला चालकों को अंग वस्त्र देकर किया सम्मानित। खगड़िया में पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद यादव की कांग्रेस ने मनाई पुण्यतिथि। मुंगेर में पूर्व सांसद लवली आनंद ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, राज्य सरकार पर साधा निशाना। पंचायत चुनाव में दिख रहे हैं अलग अलग रंग, लोकतंत्र के त्योहार पर चढ़ा मेहंदी का रंग। मुंगेर के तारापुर में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी अपनी ताकत। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 29 सितंबर को चुनाव, प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था। पंचायत चुनाव को लेकर नवादा में जागरूकता रथ रवाना। भागलपुर में पंचायत चुनाव को लेकर वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर के जगदीशपुर में डीएम ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण। चपरा के मशरख प्रखंड में एसडीओ ने की पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। नवादा में पंचायत चुनाव को लेकर डीएम और एसपी ने की बैठक। बेगूसराय के बलिया में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव। लखीसराय के बढ़ैया में बाढ़ पीड़ितों ने अंचल कार्यालय का किया घेराव। लखीसराय में तेज हवा के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। लोहरदगा में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रामगढ़ में बारिश से सड़क पर जलजमाव से परेशानी। पूर्वी सिंहभूम के बैरागोड़ा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण तेज बारिश। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में नामांकन में धांधली को लेकर छात्र राजद का प्रदर्शन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लॉ की परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों का हल्ला बोल।
भागलपुर के सुल्तानगंज की छात्रा ने एसएसपी से लगाई गुहार। एसपी होने के बाद भी जमीन पर दबंगों का कब्जा। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर लगाने के खिलाफ सड़क पर जमकर हंगामा। पटना सिटी में प्रीपेड मीटर लगाने के विरोध में महागठबंधन का आक्रोश मार्च। खगड़िया में स्कीम वर्कर्स से 24 सितंबर के संविदा कर्मी महासंघ के हड़ताल को सफल बनाने की अपील। गोपालगंज में अपनी मांगों को लेकर ऑटो चालकों ने किया हड़ताल। सासाराम में ग्रामीण चिकित्सकों ने सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिल रहा सेवा का मौका। छपरा शहर में जाम की समस्या अब भी बरकरार। मधेपुरा नगर परिषद में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वार्ड पार्षदों का आंदोलन जारी। अररिया में फर्जी आधार कार्ड बनाकर 1 करोड़ का घोटाला, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज। शेखपुरा में रोजगार उपलब्ध कराने का दावा फेल। 192 परिवार को आज भी रोजगार का इंतजार। रामगढ़ के पतरातू का रेलवे क्रॉसिंग बना, जी का जंजाल घंटों रहता है बंद। गढ़वा में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना के तहत लाभुकों के बीच धोती और साड़ी का किया गया वितरण। साहेबगंज के बरहेट प्रखंड में चापाकल उगल रहे हैं फ्लोराइड युक्त पानी के लिए मिनी किट प्लांट खराब। मुंगेर में अप्रोच पथ का निर्माण काम ठप, रैयतों ने रोका निर्माण कार्य। पलामू के विश्रामपुर में वैक्सीन का दूसरा डोज लेने के बाद एक महिला बेहोश। लोहरदगा में विधानसभा प्राक्कलन समिति के सदस्यों ने चट्टी पथ का निरीक्षण किया। लोहरदगा की आयुष्मान भारत की ओर से पखवाड़ा समिति ने कार्यशाला का आयोजन किया। गिरिडीह के चनमन्नो गांव में हैवी लोड के कारण जल गया ट्रांसफार्मर। बाढ़ में सड़क नहीं बनने से ग्रामीण हुए नाराज। दुमका के बंदर जोड़ी मोहल्ले में सखी मंडल से जुड़ी कई महिलाएं। बांका में किसानों को नहीं मिल रहा यूरिया। पटना के अधिवेशन भवन में अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन। देवघर में पितृपक्ष को लेकर शिवगंगा सरोवर में पहुंच रहे हैं लोग। दरभंगा में दृष्टिबाधित छात्रों ने ब्रेन लिपि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा जन्मदिन का सामूहिक संदेश। दूसरे राज्यों से मधुबनी स्टेशन पहुंचे यात्रियों में कोरोना नहीं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आरटीपीसीआर जांच में रिपोर्ट नेगेटिव होने की दी जानकारी। बघा के दुर्गम इलाकों में स्वास्थ्यकर्मी ने दिया कोरोना वैक्सीन। कच्ची सड़क और नदियों को किया पार। कोविड में पेरेंट्स को खोने वाले बच्चों के लिए सीबीएसई का बड़ा फैसला। ऐसे बच्चों को नहीं देना होगा परीक्षा शुल्क। पाकुड़ में कोरोना के कारण मूर्तिकार और डेकोरेटर ऑपरेटर को उठाना पड़ रहा आर्थिक नुकसान। सुपौल सदर अस्पताल में आरटीपीसीआर जांच केंद्र का शुभारंभ। आरपीएफ के स्थापना दिवस पर दानापुर रेल अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन। गिरिडीह के भेलवा गांव में धान के खेत में शख्स का शव मिलने से सनसनी। गिरिडीह के बगोदर में अवैध रूप से मवेशी ले जा रहे पारा पिकअप वैन जब्त। झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष के खिलाफ मारपीट और गाली गलौज का आरोप, वीडियो हो रहा वायरल। सुपौल के छातापुर में ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका को दी तालिबानी सजा। कालिक पोतकर पूरे गांव में घुमाया। दरभंगा के गांधीनगर मोहल्ले में दुर्गा मंदिर से चोरी, दान पेटी लेकर फरार हुए चोर। आरा पुलिस का मोबाइल चोरों पर शिकंजा। पुलिस ने 30 मोबाइल को किया जब्त। कश्मीर के कुलगामा में आतंकी हमले में मारे गए मजदूर का शव पहुंचा कटिहार। सिवान में कार से 656 बोतल शराब जब्त। शेखपुरा के चोटिया पहाड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से ठेला चालक की मौत। सासाराम के नोखा में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। बगा में गंडक नदी में मिला मृत गैंडा। नवादा में विवाहिता की दहेज के लिए गला घोटकर हत्या। अमन साहू और श्रीवास्तव गिरोह के खिलाफ एटीएस की बड़ी कार्रवाई। रांची, रामगढ़, पलामू और धनबाद में छापेमारी।
किशनगंज में बंद कमरे में मिला महिला का शव, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। गोड्डा के मेहरमा में सामने आई एक महिला से रेप की घटना, एफआईआर दर्ज। जमुई के चंद्रमडीह में 13 साल की बच्ची को अगवा कर छेड़खानी मामले में 3 युवक गिरफ्तार। लोहरदगा के कोलेबिरा में 50 साल की महिला की धारदार हथियार से हत्या। भोजपुर से बालू लाने जा रहे शख्स को महज 500 रुपए की रंगदारी के लिए घेरकर मारा। हजारीबाग में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपी गिरफ्तार। भोजपुर के कृष्णा नगर में तालाब में डूबने से युवक की गई जान। मधुबनी के फूलपरास में कार से भारी मात्रा में शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।